हाय, कैसे हो? तो आज इस वाली वीडियो में बात कर लेते हैं फिर से चैप्टर नंबर 5 के एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा क्या मतलब अच्छा ही है, क्योंकि जब एक ही चीज अच्छी है तो उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ही फंस जाता है, तो वो अच्छा बनकर ही रह जाता है। क्वेश्चन की कहानी आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी, आप लोग उसको देखिए। कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ हल्का सा ऊपर ऊपर से, कि एक बंदा, मान लीजिए है कोई बंदा किसी चीज को खरीदने के लिए जाता है। उसका एक्चुअल प्राइस हमें पता है, लेकिन वो बंदा क्या करता है, उसी चीज को, जैसे मान लीजिए वो एक एलईडी टीवी खरीदने गया। वो एलईडी टीवी कुछ किसी ना किसी रेट की है। कहानी के हिसाब से वो कहा एलईडी टीवी 1,20,000 रुपए की है। वो क्या करता है, उस एलईडी टीवी को खरीदने के लिए 50% कैश दे देता है और 50% की ईएमआई बंधवा लेता है। तो अगर वो सामान 1,20,000 रुपए का था तो उसने 60,000 रुपए कैश दे दिए और 60,000 रुपए की ईएमआई बंधवा ली। ईएमआई बंधवाने के लिए कुछ कंडीशन आ गई कि हर महीने वो 5,000 रुपए देगा, और जितना भी अमाउंट बचा हुआ है उसका 12% वो ईएमआई मतलब इंटरेस्ट पे करेगा। तो ऐसा करने पर आपको पता है कि अगर हम लोग कोई चीज ईएमआई पर खरीदते हैं तो वो महंगी पड़ती है। तो हमें ये बताना है कि अगर दुकानदार कैश में वो सामान 1,20,000 रुपए का देता है, तो ईएमआई में वो सामान उस आदमी को कितने रुपए का पड़ेगा, वो दुकानदार वाला कितने रुपए कमाएगा या वो आदमी कितने रुपए उस खरीदने में खर्च करेगा। तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, कहानी वैसी ही है। आओ शुरू करते हैं। देखो, कहानी में लिखा हुआ है, राघव बाइज अ शॉप फॉर 1,20,000। राघव जो है वो एक दुकान को खरीदता है। वो एलईडी टीवी नहीं खरीद रहा, वो पूरी दुकान को ही खरीद ले रहा है। राघव बाइज अ शॉप फॉर 1,20,000। राघव एक दुकान को खरीदता है 1,20,000 रुपए में। ही पेज हाफ द अमाउंट इन कैश। वो क्या करता है, वो पे करता है आधी अमाउंट को कैश में। एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 रुपीज इच। और बाकी जो भी उसका बैलेंस बचा हुआ है वो उसको 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब सालाना इंस्टॉलमेंट जो होती है 12, वो उसमें उसको पे करेगा हर एक 5,000 रुपए के लिए, और 5,000 रुपीज इच मतलब हर एक 5,000 रुपए के लिए। अच्छा, यहां पर एक गड़बड़ है। इस लाइन को पढ़ने में एग्रीज टू पे द बैलेंस इन 12 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 5,000 इच, इसको पढ़ने के बाद बच्चों को यह लगता है कि वो हर महीने 5,000 रुपए देगा और उसका 12% देगा। मतलब 5,000 दे दिए और 5,000 का 12% 600 होता है। तो वो 5,000 देगा और उसके अलावा 600 उसका इंटरेस्ट देगा, तो 5,600 रुपए दे रहा है। ये कहानी में नहीं है। इस लाइन का मतलब ये नहीं है। इस लाइन का मतलब है, एग्री टू पे द बैलेंस इन 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 रुपीज इच। एक एक लाइन और पढ़ना चाहूंगा। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम and he pays with the installment the interest due on the unpaid amount। ये पढ़ रहे हो, अनपेड अमाउंट। एक बार और, एग्री टू पे द बैलेंस इन 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 रुपीज इच। हर साल वो 5,000 रुपए तो देगा, क्योंकि वो 5,000 रुपए उस दुकान की कीमत है। लेकिन उसके अलावा जब आप किसी चीज को ईएमआई पर खरीदते हैं तो आपको उसका कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देना पड़ता है परसेंटेज की फॉर्म में, कि 3% पे खरीद लिया, 4% पर खरीद लिया। यहां पर उस बंदे ने उस दुकान को 12% पे खरीदा है, तो वो 5,000 रुपए देगा। 12 इंस्टॉलमेंट में उसको खत्म करने वाला है वो। उसके अलावा इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है एक साल का, एंड ही पेज विद द इंस्टॉलमेंट, और वो उसको इंस्टॉलमेंट के साथ पे करता है द इंटरेस्ट ड्यू ऑन द अनपेड अमाउंट। वो हर महीने 5,000 रुपए तो देकर आ रहा है, लेकिन जितना भी अनपेड अमाउंट है ना, वो उस अनपेड अमाउंट का 12% देगा। जैसे समझना, मान लीजिए उसने 1 लाख, मान लीजिए उसने 1,20,000 रुपए में उस दुकान को खरीदा। उस शॉप को उसने 1,20,000 रुपए में खरीदा। अब आधे अमाउंट तो उसने कैश में पे कर दिए। आधे अमाउंट पे करने का मतलब 60,000 रुपए तो उसने यहां पर कैश दे दिया। 60,000 रुपए तो कैश दे दिया, लेकिन जो ये 60,000 रुपए आपके सामने बचे हुए हैं, सारी कहानी यही गड़बड़ कर रहे हैं। यही मेन क्वेश्चन है हमारा।
ये 60,000 रुपए वो यहां पर एज ए ईएमआई मतलब फिल करना चाहेगा, 12 इंस्टॉलमेंट में फिल करना चाहेगा। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है कि वो आपको हर महीने 5,000 रुपए तो देगा। 60,000 रुपए को 12 महीने में खत्म करा जा सकता है, 5,000 12 साल में खत्म करा जा सकता है 5,000 देकर 12 इंस्टॉलमेंट में। पता है ना, 12 5 जा 16। अगर मान लीजिए आपको किसी को 60,000 पे करने हैं और मैंने ऐसे ही मान लिया कि भाई मैं हर महीने तुझे 5,000 रुपए दूंगा, तो वो 12 महीने बाद खत्म हो जाएंगे, उसकी सारी वो खत्म हो जाएगी। आज 5,000, इस महीने 5,000, फिर कल 5,000, फिर परसों 5,000, तो ऐसे करके 12 दिन बाद वो अपने आप 60,000 कंप्लीट हो जाएंगे। तो वो 60,000 रुपए ऐसे ही कुछ पे करेगा। वो इन बचे हुए 60,000 रुपए को 5,000 रुपए देगा हर महीने, ये फिक्स है। लेकिन ईएमआई में हमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। क्या एक्स्ट्रा देगा वो, उसकी कहानी क्वेश्चन वाले ने दी हुई है कि वो जितना भी अनपेड अमाउंट है, जितना भी अनपेड अमाउंट है उसका 12% भी देगा। जैसे कहानी समझिएगा, पहले महीने बंदा 5,000 रुपए देने गया, 60,000 रुपए मैंने उसको कैश में दे दिए, अब मेरे पास 60,000 रुपए पे करने के लिए बचे हैं, 60,000 रुपए की उधारी है। तो जब मैं ये 60,000 को वो करने जाऊंगा तो पहली बार क्या होगा, पहली बार मैं 5,000 तो दूंगा, लेकिन उसके अलावा कितने बचे हैं, 60,000 बचे थे ना, कैश देने के बाद तो 60,000 बचे थे। तो पहली वाली बार में 5,000 तो दूंगा, लेकिन जो 60,000 रुपए है उसका 12% भी दूंगा। तो 5,000 प्लस 12% ऑफ 60,000। फिर अगली वाली कहानी में सोचो, अगर पहली बार 60,000 थे, 5,000 चले गए, ईएमआई तो उसको कहते हैं ना ब्याज देना पड़ता है, वो तो इसलिए है। तो 60,000 में से पहली बार 5,000 दे दिए, तो दूसरे दिन क्या करूंगा, दूसरे दिन फिर 5,000 दूंगा। लेकिन अब कितने बचे हैं, 55,000, क्योंकि पहली बार 60,000 में से 5,000 चले गए, तो 5,000 जाने के बाद अब 55,000 बचे। तो वो 55,000 के लिए फिर कहानी रिपीट होगी कि उस 55,000 को पे करने के लिए आप फिर 5,000 दोगे और फिर 12% किसका, बचे हुए अमाउंट 55,000 का। आपके मन में ये चल रहा है कि जब 55,000 बचे हैं तो 5,000 पे करते वक्त तो 50,000 बचे ना, वो तो अगले महीने की कहानी है भाई। अगर मान लीजिए पहले महीने आप जब देने जाओगे तो आपको असली में 60,000 ही देना है ना, असली में तो 60,000 रुपए देना है। तो ये आपका अनपेड अमाउंट है, आपने अब तक दिया नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पैसे लिए 60,000 रुपए, अब वो 60,000 रुपए जब मैंने आपसे लिए तो मुझे आपको पे करना है, तो पे करते वक्त मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, और ये जो भी 60,000 रुपए था, जो पहले दिन जब आपको 5,000 देने जाऊंगा, तो उसके अलावा वो जो 60,000 अनपेड अमाउंट है उसका 12% भी देने जाऊंगा। फिर ऐसे ही अगली बार होगा, आपको फिर 5,000 देने जाऊंगा। अब पहले महीने 5,000 दे चुका हूं, तो अब आपके पास सिर्फ 55,000 बचे हैं, मेरे पास मतलब 55,000 बचे हैं आपको पे करने के लिए। तो वो जो 55,000 पे करने का नंबर आएगा तो फिर 5,000 देकर आ जाऊंगा और बचे हुए 55,000 का 12% देकर आ जाऊंगा। फिर कहानी रिपीट होगी, फिर तीसरे दिन जाऊंगा तो अब 50,000 बचे हैं, फिर 5,000 देकर आ जाऊंगा और फिर बचे हुए 50,000 का 12% देकर आऊंगा। फिर जब चौथे दिन जाऊंगा तो फिर चौथे वाले दिन 5,000 देकर आऊंगा और बचे हुए 50,000 ही बचे हैं ना, 45 बचे हैं, जितने भी बचे हैं उसका 12% देकर आऊंगा। तो ये कहानी चलेगी। कहानी समझना, उसने 60,000 रुपए तो दिए, 60,000 रुपए तो उसने कैश में दे दिए, उसके अलावा ये सारी कहानी रिपीट हो रही है। वो सारी कहानी समझिएगा, 60,000 बाद में प्लस करेंगे, पहले कहानी समझो। इस 60,000 में से पहले महीने वो क्या करेगा, पहले महीने वो 5,000 रुपए देकर आएगा, 5,000 रुपए देकर आएगा, और जब वो देने जा रहा है, जब वो, उसने दे नहीं दिए, जब वो देने जा रहा है, वो रास्ते में है, तो जब वो रास्ते में है तो उसके ऊपर कितने रुपए का उधार है, 60,000 रुपए का। तो वो देने जा रहा है, तो देने जाते वक्त वो 5,000 रुपए तो देगा, उसके अलावा वो अपनी जेब में उन बचे हुए 60,000 का 12% भी लेके जाएगा। तो 5,000 दे दिए प्लस 12% ऑफ 60,000, 12% ऑफ 60,000। फिर अगले महीने वो 5,000 देगा,
फिर अगले महीने वो 5,000 देगा। सोचो, 60,000 में से 5,000 उसने पहले महीने दे दिए, तो अगले महीने वो 5,000 रुपए देगा। और उसके अलावा अभी कितने बचे हैं, उसके अलावा अभी कितने बचे हैं, 60,000 में से 5,000 पहले महीने चले गए तो 55,000 बचे हैं। तो इस बार वो 12% पे करने वाला है। किसका? 55,000 का। 55,000 का। ये पहले महीने की कहानी है, इतना पे करेगा। ये दूसरे महीने की कहानी है, इतना पे करेगा। अब तीसरे महीने पर वो फिर से 5,000 देगा। उसके अलावा 55,000 बचे थे दूसरे महीने, जिसमें से 5,000 उसकी चली गई, जो दर कहते हैं, जो भी कहते हैं उसको, वो उसका चला गया। तो 55,000 में से 5,000 चले गए, तो अब 50,000 की उधारी देने जा रहा है वो। तो 50,000 की उधारी देने के लिए वो 5,000 रुपए दे रहा है। उसके अलावा वो 12% दे रहा है। किस चीज का? 50,000 का। क्योंकि जितना भी अनपेड अमाउंट है, क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ये 12% per annum and he pays with the installment the interest due on the unpaid amount। जितना भी अनपेड अमाउंट है वो उसका भी इंटरेस्ट दे रहा है, वो उसी का इंटरेस्ट दे रहा है वो। तो ये तीसरे महीने की कहानी है और ये कहानी ऐसे ही चलती चली जाएगी। ये 12 महीने बाद कहानी अपने आप खत्म हो जाएगी। अब जरा सोचो, पहले महीने इतना देकर आया, दूसरे महीने इतना देकर आया, तीसरे महीने इतना देकर आया, ऐसे अलग अलग चौथे महीने, पांचवें महीने करते हुए 12 महीने तक जाना है। तो 12 बार अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एपी निकाल लो। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें बन रही है, उसको जरा सॉल्व करो। देखो, पहले महीने वाली कहानी के लिए 5,000 तो ठीक है, 6,000 का 12% निकालोगे, सॉरी 60,000 का, तो 60,000 इंटू में 12 डिवाइडेड बाय 100। तो 0 से 0 गया, 12 6 जा 72, पीछे से 2 0 एज इट इज। चलो अगली लाइन में लिखेंगे। फिर प्लस, फिर यहां पर 5,000, 5,000 प्लस का 55,000 का 12% मतलब 55,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर तीसरे महीने 5,000 प्लस 12% ऑफ 50,000, तो 50,000, 50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फर्स्ट महीने का है, ये सेकंड महीने का है, ये थर्ड महीने का है, और ये कहानी आगे और जानी है, ये और आगे कहानी जानी है 12 महीने तक, लेकिन जरूरत नहीं है, हम एपी से कर लेंगे। तो ये कितना हो गया? 5,000 प्लस 12 6 जा 72, पीछे से 2 0 एज इट इज, तो 72 पीछे से 2 0 एज इट इज। फिर प्लस ये वाला 5,000, ये वाला 5,000, और यहां पे 55 की 12 में करो, 55 की 12 में करो, तो 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6। अच्छा वीडियो तो क्लियर आ रही है ना? एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 12 5 जा 60 का 0 कैरी 6, 12 5 जा 60 और 6 हो गया 66। तो ये हो गया प्लस का 660 और पीछे से 1 0 एज इट इज, 6600। फिर ऐसे ही अगले महीने, तीसरे महीने 5,000 प्लस 12 पंचे 60 और 2 0 एज इट इज, मतलब 6,000। और ये कहानी ऐसे ही जा रही है, ये पहले महीने का, ये दूसरे महीने का, ये तीसरे महीने का। समझने के लिए बस ये था, यहां तो हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो कैसे, कितना रिजल्ट आ रहा है? 5,000 और 7200। पहले महीने कितना हो गया? 0 0 2 और 7 और 5 12। फिर दूसरे महीने कितना हो गया? 0 0 6 11। फिर यहां पर कितना हो गया? 0 0 0 11। और ये कहानी चलती जा रही है। पहले महीने किस्त के तौर पे वो 12,200 रुपए देकर आ रहा है, फिर दूसरे महीने 11,600, फिर तीसरे महीने 11,000, फिर ऐसे आगे चलते जाना है। तो जरा ये निकाल लो कि वो बचे हुए 60,000 को 12 महीने में कितना देकर आता है। तो देखो जरा कितना देकर आया। इसमें काम करो, एपी लगाओ। एपी लगाने के लिए मैं सम का फॉर्मूला यूज करना चाहूंगा। कौन सा फॉर्मूला होता है सम का? ये वाला। दो फॉर्मूले होते हैं लेकिन मैं ये वाला यूज करूंगा, n/2
ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1d, ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करूंगा क्योंकि लास्ट टर्म नहीं पता लेकिन कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है माइनस करके, तो ये वाला ठीक रहेगा। n पता है, टोटल 12 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 12 है। तो देखो पहले a पता है ना, ये 12,200, d निकालने के लिए इसमें से ये माइनस कर दो तो कितना मिलेगा, यहां लिख लो। a की वैल्यू है 12,200, n की वैल्यू है 12, टोटल 12 इंस्टॉलमेंट है। d को निकालने के लिए इसमें से ये माइनस करो तो कितना मिलेगा, 0 0, यहां पर 12 में से 6 गया तो 6, यहां पर बचा 1, 1 में से 1 गया 0, फिर 1 में से 1 गया 0, डी की वैल्यू आ गई माइनस का 600। उठा के फॉर्मूले में रखो, तो यहां करते हैं फॉर्मूले में। देखो सबसे पहले n/2, n/2 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट के अंदर 2a, 12,200 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 24,400 आ जाएगा, 24,400 प्लस n की जगह 12 माइनस 1 मतलब 11 इनटू में d की जगह माइनस का 600, d की जगह माइनस का 600, तो 12 को 2 से करोगे तो 6 आएगा, ब्रैकेट के अंदर 24,400, और ये माइनस प्लस माइनस होने वाला है, 11 की 6 में करोगे 66, पीछे से 0। अब 24,400 में से 6600 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 0 0, यहां पर आ गया 8, यहां पर 13 में से 6 गए तो 13 में से 6 गए तो 7 यहां पर बचेगा, और यहां पर 1, तो 17,800 में 6 की मल्टीप्लाई करो, यहां करते हैं, यहां करते हैं 178 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 7 जा 42 और 4 कितना होता है, टेबल नहीं आता, 6 7 जा 42 और 4 46 का 6 कैरी 4, 6 1 जा 6 और 4 कितना हो गया 10, तो यहां पर 1068, तो यहां पर आ गया 106800, इतना अमाउंट है यहां पर। मतलब वो कितना है, ये 1,06,800 रुपए, जो अगर वो कैश दे देता तो उसको 60,000 रुपए देना पड़ता, लेकिन ईएमआई की वजह से उसको 1,06,800 रुपए और देने पड़ रहे हैं। तो दुकान को खरीदते वक्त, क्योंकि क्वेश्चन की कहानी क्या थी कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप, टोटल कॉस्ट बतानी है कि उसको दुकान पड़ी कितने में, तो 60,000 रुपए वो कैश देकर आया, और बचे हुए 60,000 को जब उसने ईएमआई पर बंधवाया तो असली में उसको यहां पर 1,06,800 रुपए पे करना पड़ा। तो 1,00,000 यहां करते हैं, 1,06,800 रुपए में प्लस कर दो बचे हुए 60,000, आपको पता चल जाएगा कि दुकान कितने रुपए में पड़ी है, तो ये आ गया 0,08660, तो उस बंदे को दुकान पड़ी है 1,66,800 रुपए में। जो दुकान की असली कीमत 1,20,000 रुपए थी, वो ईएमआई बंधवाने के बाद उसको 1,66,800 रुपए में, 1,66,800 रुपीज में पड़ी है। तो कहानी में सिर्फ क्या था कि ये रिजल्ट को लिखना, सिर्फ ये वाले रिजल्ट को लिखना, सिर्फ ये वाले कि पहले महीने इतना, सेकंड इतना, थर्ड इतना, फोर्थ इतना, और ऐसा कुछ। पहले 5,000 रुपए वो हर महीने देगा, वो फिक्स है, लेकिन उसके अलावा जितने अमाउंट बचे हैं, जब मैं आपको पेमेंट करने के लिए जा रहा हूं तो मेरे पास 5,000 रुपए तो उस दुकान की असली कीमत है, लेकिन ईएमआई के पैसे के लिए जितना भी अमाउंट अनपेड है, अभी मैंने पे नहीं किया 5,000, तो पूरे 60,000 अनपेड थे, तो उस बचे हुए 60,000 का 12%। फिर मैं दूसरे दिन जा रहा हूं, अब 60,000 में से 5,000 तो असली कीमत थी, वो तो चले गए, 12% तो ईएमआई थी, उसको नहीं लिया जाता, तो 60,000 में से 5,000 चले गए। अब अगले दिन 55,000 बचे हैं, तो अगले दिन मैं फिर 5,000 देने जा रहा हूं, और अभी भी दिए नहीं है 5,000, तो असली में 55,000 बचे हैं, तो फिर 55,000 का 12% दूंगा, तो 5,000 प्लस बचे हुए 55,000 का 12%। फिर तीसरे दिन जा रहा हूं, तो अब 10,000 जा चुके हैं, तो 50,000 बचे। फिर तीसरे दिन जा रहा हूं तो फिर 5,000 उस दुकान की कीमत, और जो 50,000 बचे हैं उसका 12%। तो ये तरीके से आपके पास रिजल्ट आएगा। पूरे के पूरे 12 निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसमें शुरू के 3 निकाल लो, या 2 भी निकाल लेते तब भी काम चल जाता।
फिर एपी लगा दो। एपी के लिए मैंने इस वाले फॉर्मूले को प्रेफरेंस दिया, वरना मुझे लास्ट टर्म निकालनी पड़ती। तो मैंने इस वाले को फॉर्मूले को प्रेफरेंस दिया और मेरे पास ये रिजल्ट यहां पर इस कहानी में आ गया। तो ये क्वेश्चन था। जैसा भी लगा फीडबैक दो। अच्छा, लाइक करो, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और फीडबैक जरूर दो। ऐसे ही अगर करना है और तो प्लीज बेल आइकन को दबाइएगा। थैंक यू।